So hello guys, Ratan in the Institute welcomes to all of you in your 5th class of English language। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा अगर आपको बोलनी सीखनी है तो उसके लिए न केवल आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने पड़ेंगे, बल्कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो शुरुआत में आपको याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इंग्लिश में आप पूरा का पूरा सेंटेंस याद करें तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि जब आप किसी एक वर्ड को याद करते हो तो केवल उसका मीनिंग आपको पता लगता है, लेकिन उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये आपको पता नहीं लगता। तो पूरा का पूरा सेंटेंस जब आप याद करते हो तो ये आपको ज़्यादा फायदा देता है। तो पूरे के पूरे सेंटेंसेस याद करें, उससे आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो आज कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपने उनको याद करना है और जितना ज़्यादा आप हो सकता है उनको बोलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, इससे मेरा खून खौल उठता है। इससे मेरा खून खौल उठता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट मेक्स माई ब्लड बॉयल। जैसे जब मेरे सामने कोई मेरे देश का अपमान करता है, मेरे देश के बारे में भला बुरा बोलता है, तो उससे क्या होता है? इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, इससे मेरा खून खौल उठता है। जब मेरे सामने कोई किसी बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी से पेश आता है तो इससे क्या होता है? इट मेक्स माई ब्लड बॉयल। जब मैं किसी नेता, किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाता हूँ, जब मैं इस तरह की खबरें सुनता हूँ, इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, इससे मेरा खून खौल उठता है। अगला सेंटेंस है, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मतलब मेरी अंतरात्मा जो है मुझे इजाज़त नहीं देती कि किसी काम को किया जाए, कोई खासकर गलत काम जो है। जैसे कोई मुझे रिश्वत दे रहा हो तो मैं बोलूँगा कि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। तो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में माई कॉन्शंस डजंट अलाउ मी। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, माई कॉन्शंस डजंट अलाउ मी। जैसे कोई मुझे रिश्वत दे रहा है तो मैं बोलूँगा माई कॉन्शंस डजंट अलाउ मी, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। कोई सज्जन मेरे पास है, उन्होंने कहा कि आप और बच्चों पे थोड़ा कम ध्यान दो और मेरे बच्चे पे जो है आप ज़्यादा ध्यान दो, इसके लिए मैं आपको अलग से पेमेंट करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए सारे के सारे बच्चे एक समान है, सब जो है इक्वल है। मैं किसी बच्चे पे कम ध्यान दूँ, किसी बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दूँ, इसके लिए माई कॉन्शंस डजंट अलाउ मी, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। तो जब भी कोई आपको कोई गलत काम करने के लिए बोले तो आप साफ मना कर दो, आप बोलो माई कॉन्शंस डजंट अलाउ मी। अगला सेंटेंस है, बुरा लगता है। बुरा लगता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट फील्स बैड। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन आपका जो परिणाम आता है वो आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं आता है, तो आप बोल सकते हो इट फील्स बैड, बुरा लगता है। जब आप किसी इंसान की मदद करते हो और आगे जाकर के वही इंसान आपको धोखा दे जाए, इट फील्स बैड, बुरा लगता है। तो बुरा लगता है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट फील्स बैड। अच्छा लगता है तो हम बोल सकते हैं इट फील्स गुड। जब आप मेहनत करते हो और आपको अच्छा परिणाम मिलता है, इट फील्स गुड। जब आप किसी इंसान की मदद करते हो और आगे जा कर के आपको लगता है कि आपकी मदद करने से उस इंसान का कुछ भला हुआ, उसका भविष्य बेहतर हुआ, इट फील्स गुड, अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, इट फील्स गुड। एक सेंटेंस है, ऐसा मालूम होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसा मालूम होता है, तो इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट सीम्स। ऐसा मालूम होता है, वहाँ पे कोई है, इट सीम्स वहाँ पे कोई है, तो इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा मालूम होता है। तो ये तमाम सेंटेंसेस आपने याद करने हैं, इनको जितना ज़्यादा हो सकता है आप बोलने की कोशिश करें। तो सीखते रहिए और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए ताकि उनको भी इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।